मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि मैं उस चीज के लिए बहुत अच्छे से तैयार हूँ, बिकॉज लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है और घाट घाट का पानी पिया है। ऐसे ही बिग बॉस ऑफर नहीं हुआ, बहुत मेहनत करी है। पिछले पीछे 10 साल का स्ट्रगल है। ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत खुश हो गया था, बिकॉज मैंने आज से 3-4 साल पहले बिग बॉस का एक प्रोमो किया था विच वेंट वायरल, और उस टाइम पे लोग मुझसे पूछ रहे थे इफ आई एम एंटरिंग द बिग बॉस हाउस। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं नहीं जा रहा था, बट दिस इज माई टाइम एंड आई एम गोइंग इनसाइड द हाउस। तो जो शांत होता है ना, और जब वो फटता है तो सब देखते हैं। और जो लोग स्टार्टिंग से बड़बड़ बड़बड़ कर रहे होते हैं, वो बड़बड़ बड़बड़ ही करते रह जाते हैं शो के अंदर। तो आई विल बी वेटिंग फॉर समवन टू लाइट माय फ्यूज, और किसी ने अगर मुझे परेशान किया, इफ समबडी विल मेस विद मी, देन यू विल सी अ होल डिफरेंट पर्सनालिटी। यार, सलमान खान सर से मिलने के लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, और आई थिंक मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ सारी जिंदगी। मेरी मॉम उनकी बहुत बड़ी फैन है। और तो वेलकम टू देशी फील्ड। थैंक यू सो मच, प्लीज टेल मी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके फैंस तो काफी एक्साइटेड हैं। हाउ यू फीलिंग पर्सनली? Well, I'm feeling very excited about this show because मैं बिग बॉस का हमेशा से ही एक बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और this is like a dream come true, where I'll be sharing the same stage as Salman Khan sir, and everything is happening so good। and इस बार because बिग बॉस की हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं हुआ कि जंगल का थीम हो, so I'm definitely sure wild things are gonna happen, and very happy and very excited, very curious at the same time. Yeah. तो आपने कब मतलब कब सोचा कि आपको जाना चाहिए? क्योंकि इस बार संकट भी डबल होने वाला है, डबल चीजें फेस करने मिलने वाली है, सारी चीजें वाइल्ड होगी। तो आपको लगता है उस चीज के लिए आप तैयार हो? मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है कि मैं उस चीज के लिए बहुत अच्छे से तैयार हूँ, बिकॉज लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है और घाट घाट का पानी पिया है। ऐसे ही बिग बॉस ऑफर नहीं हुआ, बहुत मेहनत करी है। पीछे 10 साल का स्ट्रगल है। तो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट फिजिकली एंड मेंटली बोथ ways I'm prepared to enter the big boss house and take on whatever may come. मतलब I do not care what contestants are coming. I do not care how difficult it will be to survive there. All I care is that I just want to get the trophy home. और उसी पैशन और उसी जुनून के साथ मैं शो में एंटर करने जा रहा हूँ, और that's about it यार। तो जब आपको मतलब ऑफर हुआ बिग बॉस का, तो हाउ वाज मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन? ऑनेस्टली बताऊं, मैं बहुत खुश हो गया था, बिकॉज मैंने आज से 3-4 साल पहले बिग बॉस का एक प्रोमो किया था विच वेंट वायरल, और उस टाइम पे लोग मुझसे पूछ रहे थे इफ आई एम एंटरिंग द बिग बॉस हाउस। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैं नहीं जा रहा था, बट दिस इज माई टाइम एंड आई एम गोइंग इनसाइड द हाउस। तो मैं बहुत ही मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड भी हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग सो सररियल एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि जितना स्ट्रगल लाइफ में किया है, जितनी मेहनत लाइफ में करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए, अब फाइनली उसको जस्टिफिकेशन मिलेगी। एंड आई विल बी शेयरिंग द सेम स्टेज एज सलमान भाई, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई मीन बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है। आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। बहुत क्यूरियस हूँ क्योंकि जंगल थीम है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो बहुत मजा आने वाला है। बहुत खुश हूँ। तो लेकिन देखा जाए आप रियल लाइफ में काफी मतलब शांत रहते हैं, मतलब ज्यादातर शांत रहना पसंद करते हैं आप, जितना देखा गया है आपको। तो अगर आप मतलब अंदर जाके कभी आप पे कोई टी कॉफी अटैक हो जाए, आप पे कॉफी फेंक दिया जाए या फिर पैन अटैक हो जाए, उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे आप? सर, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, शांति को आप ये चीज से मिस्टेक मत करिए कि ये इंसान शांत है तो ये ठंडा है। ये आई थिंक लोग इस चीज को गलत ले लेते हैं कि ये शांत है तो ये कुछ बोलेगा नहीं। आप याद रखिएगा कि जो शांत होता है ना, और जब वो फटता है तो सब देखते हैं। और जो लोग स्टार्टिंग से बड़बड़ बड़बड़ कर रहे होते हैं, वो बड़बड़ बड़बड़ ही करते रह जाते हैं शो के अंदर। तो आई विल बी वेटिंग फॉर समवन टू लाइट माय फ्यूज, और किसी ने अगर मुझे परेशान किया, इफ समबडी विल मेस विद मी, देन यू विल सी अ होल डिफरेंट पर्सनालिटी। I am definitely a very sensitive, very emotional guy, but at the same time, I have this very aggressive side, जिसे मैं कहूँगा, और वो तब आती है बाहर जब लोग मुझे पोक करते हैं, या फिर मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, या फिर मुझे डबल फेस लोग बहुत अजीब लगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। तो आपका जो सवाल है कि मैं शांत हूँ और मैं कैसे डील करूंगा, मैं सोच रहा हूँ कि कंटेस्टेंट्स मेरे साथ कैसे डील करेंगे, बिकॉज जब मैं फटूंगा तो आई थिंक वो कुछ बोल नहीं पाएंगे मेरे सामने। एंड आपसे जानना चाहेंगे, सलमान खान से मिलने वाले हैं, उसके लिए कितने एक्साइटेड हो आप?
यार सलमान खान सर से मिलने के लिए मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, और आई थिंक मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ सारी जिंदगी। मेरी मॉम उनकी बहुत बड़ी फैन है, और इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली कि आई विल बी शेयरिंग द सेम स्टेज एज सलमान सर, और मैं मुझे वो मेरा नाम लेंगे और मुझे उनसे हाथ मिलाने का, शायद गले मिलने का मौका मिले। तो दिस इज ऑल अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली। तो एक्साइटमेंट की बात करी जाए तो अभी मैं 9th क्लाउड पे हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, एंड टचवुड ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन सलमान जी हर गलती पे कंटेस्टेंसी क्लास अक्सर लेते हुए नजर आए हैं, उसका कितना डर है आपसे कोई गलती हो जाएगी? सर गलती तो देखो, 6 महीने, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 6 महीने में बिल्कुल ही सलमान सर मेरी तारीफ पे तारीफ करते रहे। बिग बॉस जा रहा हूँ तो डेफिनेटली प्रिपेयर्ड हूँ कि अच्छाई भी होगी और सलमान सर से डांट भी पड़ेगी, तो उनकी डांट को सीख की तरह लूंगा। और डेफिनेटली सलमान सर ऐसे तो नहीं करते कि फालतू में डांटे। ऑब्वियसली मैं कुछ गलत करूंगा तो मुझे डांट पिटेगी, और जब मुझे डांट पिटेगी तो मैं उससे सीखूंगा, और जब मैं उससे सीखूंगा मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा और अपनी जो गलती है उसे सही करूंगा और आगे बढ़ूंगा शो में। एंड आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा कौन सा एक्स कंटेस्टेंट है जो आपका फेवरेट रह चुका है, जिसका गेम आपको काफी ज्यादा पसंद था? अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में आज नहीं है। मेरा हमेशा से सिर्फ एक ही फेवरेट कंटेस्टेंट रहे हैं, वो है सिद्धार्थ शुक्ला जी। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, बट उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है मेरे मुझ पर, खासकर बिग बॉस के लिए जब मैंने हाँ बोला, बिकॉज इज रियली इंस्पायर्ड मी, एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू लुक एट हिम ऑन द स्क्रीन आई कुड रिलेट टू हिम इन सो मेनी वेज, बिकॉज जिस तरीके से वो खेलते थे शो में और जिस तरीके से उन्होंने हर सिचुएशन से डील करा, मैं अपने आप को देखता था उनके अंदर। बिकॉज एट द सेम टाइम आई एम अ वेरी ओपिनियनेटिव पर्सन। मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ, और अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आई विल डू एवरीथिंग इन माय पावर। और मुझे अगर पता है कि मेरा पॉइंट सही है तो मैं आई विल गो टिल द एंड ऑफ द अर्थ टू प्रूव माय पॉइंट अक्रॉस, और मेरी पावर में जो भी रहेगा मैं करूंगा। तो मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट की बात करी जाए तो इट हैज ऑलवेज बीन सिद्धार्थ शुक्ला। एंड अभी रिसेंटली बिग बॉस ओटीटी हुआ था, जहां जिनके थोड़े कंटेस्टेंट्स आपको बिग बॉस 15 में भी मिलेंगे, तो क्या लगता है वो कितना टफ कंपटीशन दे सकते हैं आपको? सर मेरे लिए बिग बॉस में एक ही इंसान कौन होगा आपके लिए सबसे टफ? जी मैं आपको वही बता रहा हूँ, मेरे लिए बिग बॉस में सिर्फ एक ही इंसान होगा जो मुझे टफ कंपटीशन देगा, और वो ये फिल्मी डायलॉग नहीं है ये, और वो मैं खुद होऊंगा सर। बिकॉज मैं इस शो के अंदर जा रहा हूँ तो आई जस्ट वांट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मुझे नहीं परवाह, आई डू नॉट केयर कि शो में और कौन सा कंटेस्टेंट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। देयर आर अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस के बहुत बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, और मुझे नहीं परवाह कि शो के अंदर कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। मेरा फोकस है, मेरा शेयर फोकस, प्राइम फोकस है ट्रॉफी घर लाना, और मैं उसी फोकस के साथ घर में एंटर करने जा रहा हूँ। और मुझे जेन्युइनली नहीं फर्क पड़ता कि शो के अंदर कोई मुझे कंपटीशन देगा नहीं देगा, और अगर देगा भी तो उससे भी डील कर लिया जाएगा। बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई फिजिकलिटीज, माई फिजिकल स्ट्रेंथ, माई मेंटल स्ट्रेंथ सिंस ईयर्स। ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है बिग बॉस का, ये ऐसे ही नहीं मिला, इसके पीछे 9-10 साल की बहुत ज्यादा मेहनत है। तो ये ड्यूरिंग ये 9-10 years I have really worked hard on myself, on my mental strength, on my physicalities। तो ठीक है, हर कंटेस्टेंट की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है, बट आई हैव दिस सर्वाइवर एटीट्यूड, आई हैव दिस फाइटर एटीट्यूड। मैं अगर लाइफ में 10 बार गिरा हूं तो मैं 20 बार उठा भी हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इतना कोई टफ कंपटीशन होगा। ओके, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि हर सीजन में एक लव एंगल देखने मिलते हैं, अगर आपको कुछ वैसा मिल जाए बिग बॉस के घर में, तो क्या आपके साइड से कुछ देखने मिल सकता है हमें? जी बिल्कुल देखने को मिल सकता है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक शो की टीआरपी के लिए मैं कोई लव एंगल फेक नहीं कर सकता। बिकॉज मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं किसी के साथ एक फेक या एक फोर्स कनेक्शन बनाऊं। मैं वाइब्स के साथ जाने वाला इंसान हूं। कोई मुझे अच्छा लगता है तो मैं उससे बहुत अच्छे, बहुत तहजीब से बात करता हूं, लेकिन अगर कोई मुझसे इफ समबडी मेसेज अराउंड विद मी, तो आई डू नॉट केयर इफ इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय, आई टेक द केस दैट द पर्सन विल डेफिनेटली हैव इट फ्रॉम मी। और अपार्ट फ्रॉम दैट बस यही है, यही जुनून है, यही पैशन है।
और इसी पैशन के साथ मैं घर के अंदर जा रहा हूँ कि ट्रॉफी घर लानी है, और उसी मोटिव के साथ जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह ऊपर वाले की रही तो डेफिनेटली आप हाथों में मेरे ट्रॉफी देखेंगे बहुत जल्द। कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस व्यूअर्स से जो आपको देखने के लिए काफी एक्साइटेड है? मैं उनसे डेफिनेटली यही कहना चाहूंगा कि उनके प्यार और उनके सपोर्ट की वजह से ही मैं अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुंचा हूँ, और उनके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा और अपनी फैमिली का सपना पूरा कर पाऊंगा और ट्रॉफी घर ला पाऊंगा। तो प्लीज कीप लविंग मी, सपोर्टिंग मी, एंड प्लीज कीप वोटिंग फॉर मी, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे यहाँ तक लाए और आगे तक लेके जाएगा। सो प्लीज लव मी, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज वोट फॉर मी। दैट्स अबाउट इट।